गणपति की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दं श्रीगणपतिपद विघ्न विनाशनहार, पवित्रता की शक्ति जो सब जग मूलाधार। हे परम ज्ञान दाता सकल विश्व आधार, क्षमा करें वर दें विघ्नों से करें उबार। हे जगवंदन है जगनायक, हे गौरी नंदन हे वरदायक, हे विघ्न विनाशक हे गणनायक, हे भव भय मोचन हे जन सुखदायक। दया करो हे प्रभु दे सबको निर्मल ज्ञान, हे सहज संत दे हमको ये वरदान। मंगलमय हो गीत हमारे करें जन कल्याण, प्रभु भक्ति में निरत रहें पावें पद निर्वाण। जय गणपति की, जय भोलेनाथ। जय गणपति की। अब मैं संजीव वशिष्ठ जी को बुलाती हूँ, आए और शिव मानस पूजा करें। संजीव वशिष्ठ जी है। संजीव वशिष्ठ जी, क्योंकि आज आप सबको सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवयानी जी, आप दो जगह से क्यों जुड़े हो? दो मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा था। जय गणपति की। जय गणपति की। कोई बात नहीं, चलिए। संजीव जी हैं क्या? संजीव जी अभी आए नहीं है शायद। आए नहीं है। हाँ, तो रेशम जी से अनुरोध करते हैं कि वो पाठ का शुभारंभ कर दें। वो पेज बता दीजिएगा देवयानी जी। हाँ जी। ओम नमो शिवाय। पेज नंबर है 190 जी। आपके पेज नंबर 190 है। 190 से 199 तक पढ़ना है आपको। हाँ जी, ठीक है जी। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, देव देव महादेव, दया सागर, प्रभु नाथ, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण है, उससे उल्टा मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्णा। नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े ही हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया।
गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला यह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान हैं, आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आपके परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा ही के ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और आप और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से ही वे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप, धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की ये बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिकी गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए और मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मांड, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? सुरज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपका दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका वर्णन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, बंध्या, काणी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्र से कहा, विधात, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान विश्वबल जी से प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से उस जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी।
उस समय उस नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि, दूसरे लोग खगे से रह गए, हिलडुल भी ना सके, तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगा, दूसरे लोग मधुर स्वर में गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के करुणामय उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शिव शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो मकन जनों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु वेशाले हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों और दूसरे लोगों का मैम आवाज नहीं आ रही, आप सभी को आ रही है आवाज? नो मैम, नहीं मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। रेशम जी शायद आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को फिर से। नहीं, अनम्यूट तो है। आवाज नहीं आ रही है आपकी? कौन में किस आ रही है। सब आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट करिए, आप डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। किसी के घर से रेशम बहुत जी आवाजें आपकी आ रही है। आवाज अभी भी नहीं आ रही है। निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर अब आ विदाई गई। होने वाली कन्या भी सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार और सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती आपकी होती है। फोटो भी पीछे चली गई है। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न तथा जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु दीनोद्धाजन परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, आपके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हुई जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सला से ही प्रेरित होकर मेरे प्रति हुए हैं। नाथ, बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई है और मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायासीन उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पदवी को प्राप्त कर ले और संसार बंधनों में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती के जीवों के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया। तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्तित वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। जैसा भी है,
सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात्कार ब्रह्म है, उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुना और निर्गुना। जो व्याधि और स्वाभाविक भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुना और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भेद हो वाली हो जाती है। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार की मानी जानी चाहिए और अनैष्ठिकी की 1 प्रकार की कही गई। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद हैं। प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। इसलिए मुनियों ने सगुना और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरी वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण। ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वक 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। ये लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्त्री आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत श्रवण पुस्तकों से उसके अमृतोपस रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जनों कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहते हैं। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवी की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नाम भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक आठों अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कहे जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरे सांगोपांग भक्ति सबसे उत्पन्न है। वह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कल युग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कल युग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य कोई ग्राहक नहीं है।
इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साहशून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से कालका को दग्ध कर दिया था। प्रिय, भक्ति के लिए ही मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल ले मैंने उसे मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषय शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र और उसके महात्म्य तथा उसके जीवो उद्धार धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोगों को उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाशी शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपत्ति साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। दंडकारण्य में शिव श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्रह्मांड विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले रहते हैं, शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्त स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण यह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, फिर भी लौकिकी रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शिव का अनादर देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पर्वत पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषयों में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग्य विष्णु शिष्य विधात, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए।
भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ, और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहां क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राण तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। उन्हें यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले, स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन सा समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशाल भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर उस पर भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते हुए दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हारी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उस स्वर में पुकारते, जहां जहां देखते और बारंबार रोते रोते थे। उन्होंने मन में विरह का आदेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भोपाल दशरथ नंदन भरतागर्ज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काल भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चले दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही के सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। आपको ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेवी स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से हर प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें से जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूं बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो।
यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम यहाँ आकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो वह सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्रीमान के समीप उनके परीक्षा लेने चली गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जाप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्होंने नमस्कार करके श्री राम ने पूछा, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभू कहाँ हैं? आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उस यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई। सती उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस मन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए से तुमको देखा। सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णवी रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी वो तुम्हारा दर्शन करते ही आत्मविभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभू ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अच्छा राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के लिए भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। बहुत ही अच्छा महादेवी सती का पाठ किया रेशम मेहता जी ने अपनी सौम्य वाणी में। और कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आज पहली बार मैं भी शिव पुराण का पाठ कर बहुत रही हूँ। सौम्य वाणी में बहुत अच्छे तरीके से आपने पाठ किया। हमें श्रवण करके बहुत आनंद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने पाठ किया। आगे भी आते रहिए, यही आपसे प्रार्थना है। और अब मैं संजीव वशिष्ठ जी को बुलाऊंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शिव मानस पूजा करें। ओम नमः शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं
पुष्पं च धूपं तथा दीपां देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं चम्बाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणावेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं दर्शनं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। धन्यवाद। अब रूपाली जी एक भजन पेश करना चाहती हैं, तो रूपाली जी आइए और भजन सुनाइए, हम लोगों को सभी को आनंदित करिए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सभी को जय गणपति की। मैं एक छोटा सा भजन, मुझे सुर का दरबार है, सभी को मौका है। मैम देखो कितना अलग अलग लोगों से सुनने को मिल रहा है, आज कितना गंभीर आवाज में सुनने को मिला, शांत गंभीर, मतलब हर शांत और सौम्य यस बहुत ही आनंद आ गया। धन्यवाद, आप लोगों की कृपा है जिससे मौका मिल रहा है हम सबको मैम। भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ। सभी को जय गणपति की। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में यह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा,
निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, कितने राजा रंक हुए ये कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही, राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। जय गणपति की, जय गणपति की। गणपति की जय, गणपति अब इसके बाद श्रीमती शालिनी शर्मा जी आएंगी और वो शिव पुराण पाठ के जो उनको पेज दिए गए वो पढ़ेंगी। श्रीमती शालिनी शर्मा अपनी मधुर आवाज में हमें सुनाएंगी, बहुत अच्छी आवाज है इनकी भी। और इसके बाद में हमारी गुरु माँ सोमवती अमावस्या की कहानी कहना चाहती हैं, और आज सोमवती अमावस्या है तो हम सब लोग भी सुनने में इंटरेस्टेड हैं। बस मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपनी तबीयत देख लें, उसके बाद बोले। तबीयत ठीक है तो बिल्कुल सुनाए, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके मुंह से अमावस्या की कहानी सुनेंगे। श्रीमती शालिनी शर्मा जी शुरू करिए। जय गणपति की। ओम नमः शिवाय। पृष्ठ संख्या 199, अध्याय 25। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना। सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम स्त्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनकी सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वह लोक कर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी,
भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं श्री गणध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की स्थिति, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक हो और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यह रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो ये परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वह सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वह श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। उन 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग गति फीकी पड़ गई, उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी।
इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा जा रहा था। वह शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गईं। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभपति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान ले लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगी। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शक्ति के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने, स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गईं। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात, परमेश्वर शिव के विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उन्हें लीला वियोग हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 25 यही समाप्त होता है। अब अध्याय 26। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवऋषि प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सब परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने, उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ
त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए और खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ, ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाले ये निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। ये भूतों और पिशाचों से सेवित को मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाला या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वे स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है। अतः मैं ऐसे शाप देने को उद्धत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई ये बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गया और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए। शिलार पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष,
जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यह जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंस कर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। फिर ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ तथा मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूसरे दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विशेषों की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। मैं नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदन, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का भी शाप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षर में और सूक्त में है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेदता है। इसलिए तुम्हें रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम संतारी सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदन, तुम तत्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिव द्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। दास नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। अध्याय 26। हाँ शालिनी जी, बस हो गया, बहुत हो गया। आज ज्यादा गलती से ज्यादा देखी थी। अभी हमें कथा भी सुननी है। बहुत अच्छा आनंद आ गया। कैसे कितना अच्छा पढ़ते हो, जैसा जैसा डायलॉग होता है वैसे वैसे आपके एक्सप्रेशन, वैसी वैसी आवाज, बहुत अच्छा। अब मैं अपनी गुरु माँ से अनुरोध करती हूँ, आज सोमवती अमावस्या है और वो हमें
सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने। आइए। जय गणपति जी। आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। जय जी जी आ रही। जय गणपति जी। एक सेठ जी थे, उनके 7 बेटा और 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। एक दिन की बात थी, रोज पंडित जी आते थे, उनके दरवाजे पे आके भिक्षामी कहते, भिक्षा मांगने वाले पंडित जी थे, तो उन्हें लेके सभी भिक्षा डालते थे। जब बहुएं डालती तो वो कहते स्वागवती हो, आपके पति का कंधा मिले, तो बहुत प्रसन्न होती थी। शैतान नहीं डालती तब भी यही कहते, 7 बहुओं में से कोई भी डाले जब भी कहे। जब बेटी डालने आती तो बेटी को बोलते खुश रहो, भाई का कंधा मिले। बस इतना कहे बेटी रोने लग गई, अपनी माँ से कहने लगी, माँ ये पंडित जी आते हैं भिक्षा मांगने, ये भाभीियों को और आपको आशीर्वाद देते हैं और मुझे नहीं देते। बोले ऐसा क्या कहते हैं? कि वो ये कहते हैं, इनको तो ये आशीर्वाद देते हैं कि पति का कंधा मिले, और मुझसे कहते हैं कि भाइयों का कंधा मिले, खुश रहो, और इनको कहते हैं कि स्वागवती रहो और पति का कंधा मिले। वो तो बहुत रोने लगी। ठीक है, आज आएंगे पंडित जी तो मैं आगे चलूंगी। जो माँ सामने आ गई, आके कहने लगी, पंडित जी महाराज ये बताओ कि आप कैसी आशीर्वाद देते हो? ये क्या आशीर्वाद है मेरी बेटी के लिए कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में तो सुहाग है ही नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे पंडित जी महाराज कुछ जतन बताओ, कुछ तो ऐसा बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले पूछते हो तो ठीक है बताता हूँ। बोले क्या है? 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है, सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लगाती है और सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। अगर वो ही इसका स्वाग बढ़ा सकती है तो उसके पास जाओ, वो उससे आशीर्वाद लेगी तो इस कन्या का भाग्य चेतेगा, तो स्वागवती होगी। ऐसा कहा। फिर उसने कहा, सेठ जी ने बड़े बेटे से कहा कि आप इसको कन्या को ले जा सकते हो 7 समंदर पार। बड़े बेटे ने मना कर दी। इस तरह से माने 6 बेटों से कहा, 6 ने मना कर दी। 7वें बेटे ने कहा मैं ले जाऊंगा अपनी बहन को। बहन भाई दोनों जाते हैं। जाते जाते बहुत टाइम हो जाता है, एक जगह जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के ऊपर एक घोंसला होता है, हंस हंसनी दाना चुने जाते हैं। दाना चुन के आते हैं, जब तक एक बिले में से सांप निकलता है, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। उसके बच्चे नन्हे नन्हे दिख रहे थे कि इसके हंस हंसनी के बच्चों को खाने के लिए। तो वो देखते रहे देखते रहे। बहन ने भाई से कहा, भैया देखो ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, किसी पक्षी के, ये सांप खा जाएगा, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए कुछ जतन करो। एक डलिया वहां रखी थी, सांप को मार के और डलिया से दाब दिया, ढक दिया। ढकने के बाद में फिर वो आया, हंसनी ने देखा कि दोनों बहन भाई बैठे हैं, ये पेड़ के ऊपर खून लग रहा है। वो सांप का खून था, सांप को कुचल दिया था। तो बोले खून लग रहा है, उसे मालूम नहीं थी। इन्हीं बहन भैया ने मेरे बच्चे मारे हैं। बच्चों को देखा तो बच्चे सही सलामत थे। बच्चों को देख के फिर बच्चों ने कहा कि इसकी गलती नहीं है। देखा उनने खोल के देखा डलिया को, सांप मरा हुआ पड़ा था। जब बच्चों ने कहा ये हमें खाने को आ रहा था, इनने भैया ने लेके कुचल दिया है, मार दिया है। बोले ठीक है। उनको कहा अब कहाँ जा रहे हो तुम? कि हम जा रहे हैं धोबिन के पास। 7 समंदर पार कैसे जाएं, इतनी पानी भरा है, इसमें कैसे निकलेंगे हम? बोले चिंता मत करो। बहन को हंसनी ने बैठा लिया, भाई को हंस ने बैठाया पीठ पे बैठ के, और उड़ान लेके समुद्र की, और जाके धोबिन के यहाँ पहुंच गए। सोना धोबिन थी, उससे कहा, उसके यहाँ पहुंचे, उसको कुछ भी मालूम नहीं। पास में एक मकान, एक कमरा ले लिया, बहन भाई दोनों रहते थे। सुबह ही 4 बजे बहन उठ के और धोबिन के घर जाती थी। धोबिन की बहुएं थी, आपस में झगड़ा करती थी, काम के पीछे लड़ाइयाँ होती थी। तो बोले ये रोज लड़ाई लड़ती हैं। तो उसने सवेरे 4 बजे जाती तो झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब करे आती थी, सारा काम हो जाता था। और सवेरे जब धोबिन उठती तो उनके घर में बड़ी शांति थी।
आजकल हमारे घर में कलेश क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या है? कौन काम कर लेता है? बहुएं कहे कि सासू कर लेती है, सासू कहे कि बहुएं आजकल बड़ी सुमत से काम करती हैं, लड़ती नहीं है। ऐसी शांति हमारे घर में हो गई है। बोले ठीक है, देखते देखते एक दिन आज मैं देखूंगी। बहुओं ने कहा नहीं हम नहीं करते हैं। आप करते हो? बोले नहीं हम नहीं करते। तो आज मैं देखूंगी। धोबिन जच के बैठ गई, छिप के देखने लगी। 4 बजे ही वो लड़की आई और लड़की आकर के काम में लग गई। लड़की का हाथ पकड़ लिया और धोबिन कहने लगी ये क्या कर रही हो? तुम ये काम क्यों करती हो? कि मुझे तुमसे काम है। बोले क्या? कि ऐसे ऐसे मेरे को स्वाग देना है, तुम ही दोगी और कोई मुझे स्वाग नहीं देगा। इसलिए तुम्हारी जूठ कूट और साफ सफाई ये चौका बर्तन करती हूँ, मुझे स्वाग चाहिए। धोबिन ने कहा जब दिन तुम्हारी शादी हो उस दिन मेरे लिए निमंत्रण देना, मैं आऊंगी जरूर तुमको स्वाग देने के लिए। जिस दिन उसकी शादी थी उसको निमंत्रण दिया। फेरों पड़ते वो जमाई वो फेरे पड़ते ही उसका लड़की का कन्या का पति खत्म हुआ। उसी समय धोबिन ने वो करती थी सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या का संकल्प लिया। मैंने सच्चे मन से सोमवती अमावस्या की है, इसका पति जीवित हो जाए। तो वो जीवित हो गया और अमर सुहाग का वरदान दे दिया और वो कन्या लेके अपने पति के साथ में अच्छे से रहने लगी। जब धोबिन लौट के आ रही थी, आते समय देखा माँ ने जो करी थी सोमवती अमावस्या वो तो उस कन्या को दी आई। इधर आके देखा कि उसका रास्ते में भाई एक और पड़ गई सोमवती अमावस्या, उसने उसकी परिक्रमा दी। घर पे आके देखा था कि उसका पति पड़ा था। बोले अरे जी इस तरह से पड़ा है, क्या बात है? उसने अपनी जो एक ही सोमवती अमावस्या थी उसका संकल्प लेके अपने पति के ऊपर छिड़क दिया। उसका पति भी खड़ा हो गया, होकर के हाथ जोड़ के बोले बाबा को और कहने लगा जैसे जब से सोमवती अमावस्या होने लगी है और परदोष और 14 मावस तीनों ही शंकर जी के हैं, शंकर जी का वरदान मिलता है। शंकर जी की जो कोई पूजा करे 3 दिन बिकट हैं, सोमवार तो है ही सही, इसलिए शंकर जी की पूजा जरूरी है। और सावन का महीना तो पूरा ही होता है हमेशा। हरियाली अमावस्या की अलग है और ये सोमवती अमावस्या की मैंने आपको कहानी सुना दी। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति। दीदी कुछ कहना चाहती हैं तो जी जी बिल्कुल। माफी चाहती हूँ सभी आइए। शिवभक्तों से। आज वो मोबाइल पे सेटिंग और नेटवर्क के कारण मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए सबसे माफी चाहती हूँ। अगर फिर कभी मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर आप सबको फिर से मैं शिव पुराण पढ़ना चाहूंगी। आप बिल्कुल बिल्कुल, भोलेनाथ मौका देंगे। बिल्कुल, भोलेनाथ की बहुत कृपा बहुत रही। धन्यवाद आपका। बिल्कुल नहीं, आपका थोड़ा सा टेक्निकल व्यवधान जरूर पड़ा, लेकिन उससे आपके पाठ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पाठ आपका बहुत अच्छा था। नहीं, आप सबने सुना उसके लिए बहुत बहुत बस भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। और धन्यवाद माँ जी आपका, बहुत ही बढ़िया कथा आपने सुनाई सोमवती अमावस्या की, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी अलका दीदी आप म्यूट हैं। हाँ जी, टाइम है तो संजीव वशी जी लिंगाष्टम सुनाना चाहते हैं। आज सोमवार है, थोड़ा सा लेट तो हो गया है, लेकिन मैं उनसे जी, जी। अनुरोध करूंगी कि सुना दे लिंगाष्टम। आइए संजीव वशी जी और सुनाइए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ये जी, जी। करते ही जाएं आज का पाठ। हाँ जी सुनाइए। जी जी जी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गास्तकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। बहुत ही अच्छा। आज का तो बहुत ही आनंद आ रहा है आज तो पाठ में। हाँ जी, श्रीमती शालिनी शर्मा जी आइए और महामृत्युंजय जाप करिए 9 बार। श्रीमती शालिनी शर्मा जी अपनी मधुर आवाज हमें सुनाइए, आइए। जय गणपति की। जी मैम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। एक बार ना मुझे लगा कि हाँ वो उसने बोला, मुझे लगा दूसरे को बोला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। मुझे लगा रोकने को बोला किसी ने। नहीं, रोकने को नहीं बोला।
सब लोग अपना माइक म्यूट रखा करिए, बहुत बहुत लगन से गा रहे होते हैं इन लोग पर और डिस्टर्ब हो जाता है ना। माइक प्लीज म्यूट रखा करिए। चलिए अब श्रीमती रुचि भाटिया जी, नीलम जी कल आपका भजन होगा और प्रीति जी कल आप शिव पुराण करेंगी और कुसुम लता जी उन्होंने अनुरोध किया है, वो जॉब करती हैं तो कल शायद उनके पास टाइम है, तो कल मैं उनको, कुसुम लता जी वो पुलिस डिपार्टमेंट है तो उनको टाइम कम मिलता है शायद, इसीलिए उन्होंने कल का कहा है। तो अब मैं श्रीमती रुचि भाटिया जी से अनुरोध करती हूँ कि सबको आए और ओम नमः शिवाय का जाप करवाएं और धर्मेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना डमरू बजाएं। जय गणपति की मैम, थैंक यू। जय गणपति जी। सब लोग म्यूट कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, विघ्नेश्वराय ओम हरे हरे भोले नमः शिवाय, विघ्नेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय सोमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओमेश्वराय ओमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणपति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आज अब अपने पाठ को यही विराम देते हैं। हे भोले बाबा, हम लोगों से श्रवण में, भाव में, बोलने में, कहीं भी पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें माफ करिएगा। हम सब शिव भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंददायक था आज का शिव पुराण पाठ। बहुत ही अच्छा लगा।